जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, नारंग अंकल। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अपना सत्संग गुरु जी के इस चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुग्राम से सत्यवीर वर्मा अंकल जी ने। हाँ जी, गुरुग्राम से सत्यवीर वर्मा अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। मैं सत्यवीर वर्मा संगत जी गुड़गांव से हूँ। मेरा ब्यूटी पार्लर का काम है। मैं हेयर ड्रेसर हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। रोज मेरे पास मैसेज आते हैं, शुक्राना करी शुक्राना। अब मैं रोज शुक्राना तो करता हूं, पर मेरे को ये नहीं पता था कि शुक्राना सत्संग को शेयर करना शुक्राना होता है गुरु जी का। तो मैं जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो बोल लूंगा। कुछ गलती अगर हो जाए तो मेरे को गुरु जी माफ करें, संगत जी माफ करना, क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बट मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जर्नी वैसे तो गुरु पता नहीं कितने जन्मों से हमारे हाथ को पकड़े हुए होंगे, पर हम अज्ञानी हैं, हमें नहीं पता, हम भूल जाते हैं। तो इस जन्म में गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं आपको वो शेयर करूंगा कैसे पकड़ा। तो कोई गलती हो जाए तो संगत जी, गुरु जी मेरे को माफ करें। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। मैं और आप सभी मिलकर गुरु जी के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज से मैं अगर आपको बताऊं कि 2003 या 4 की बात है, गुड़गांव में पहली बार मैंने जब गुरुजी का स्वरूप देखा था, वो भाटिया आंटी का ब्यूटी पार्लर था होडल के नाम से, DLF फेज 4 में। मैं वहां गया तो रिसेप्शन के ऊपर गुरुजी की फोटो लगी हुई, सॉरी फोटो बोला मैंने, स्वरूप लगा हुआ, मगर मेरे को उन दिनों नहीं पता था। तो मैंने ऐसे ही भाटिया आंटी से पूछा ये कौन है, बोले हमारे गुरुजी हैं। तो मेरे मन में, गुरुजी मेरे को माफ करना, मेरे मन में आया यार लोग कैसे कैसे गुरु बना लेते हैं, ठीक है। तो बात आई गई हुई संगत जी। तो कुछ 2010 तक ये बात ऐसे ही गुरुजी, जय गुरुजी, कुछ साईं बाबा मंदिर से भी लोग गुरुजी की संगत में शामिल थे। मैंने कहा यार साईं बाबा को भी मानते हैं, उधर गुरुजी को भी मानते हैं, पता नहीं क्या लोग हैं। माफ करें गुरुजी, माफ करना संगत जी। एक मेरी कस्टमर थी, मेरी क्लाइंट थी, तो वो मेरे पार्लर में आई एक दिन शाम को। मेरे को ईयर तो पता नहीं है, मे बी वो 2011 का था या 2012 का था, मेरे को क्लियर याद नहीं है। पर वो बोली कि गुरुजी के यहाँ चलें, बड़े मंदिर। मैंने कहा यार सुना तो बहुत है, पर मैं कहा जी देखो, मैं तो साईं बाबा का पुजारी हूँ, साईं बाबा को मानता हूँ, मैं इतना इन झमेलों में मैं नहीं पड़ना चाहता। गुरुजी माफ करें, संगत जी माफ करना। मेरे मन में ऐसे विचार आए थे। खैर मैं उनके साथ चला गया, उनकी कार में चला गया। तो वहां गए
तो पहले ना जो मेन हॉल है, जो शिवलिंग वाला है बड़े मंदिर में, उस हॉल के अंदर बैठा के, जहाँ गुरु जी का सिंहासन लगा हुआ है, वहां पे बैठा के चाय प्रसाद वगैरह देते थे उन दिनों। खैर भीड़ तो होती थी, पर इतना नहीं था कि वहां बैठ के आराम से चाय प्रसाद जितनी मर्जी देर बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ना था, बैठे रहो। तो हम वहां बैठे, तो संगत जी वहां पे जो सेवादार थे वो चाय प्रसाद दे रहे थे, तो चाय प्रसाद मैंने भी चाय समझ के पी ली। फिर वो संगत जी दोबारा चाय प्रसाद देने के लिए आए, तो मैंने मना कर दिया, मैंने पी ली है। तो जो आंटी मेरे साथ गई थी उन्होंने कहा कि अरे ये तो अमृत है, इसे मना नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा जी अगर किस्मत में होगा तो दोबारा मिल जाएगी। वो संगत जी मेरे पास सेवादार दोबारा आए और फिर से मेरे को चाय प्रसाद दिया। मैंने कहा गुरुजी ने तो यहीं की यहीं सुन ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका। संगत जी उसके बाद हालांकि मैं अटैच नहीं हुआ हूं, क्योंकि मेरे मन में तो यही भावना है कि मैं तो साईं बाबा, लोग गुरु जी के मंत्र का जाप कर रहे थे, मैं साईं बाबा का नाम ले रहा था। संगत जी हमने वहां पे लंगर प्रसाद वो दिया, कुछ समोसा वगैरह जो भी था वो भी लिया हमने, जो प्रसाद था वो प्रसाद खाया। और फिर बैठे हैं वहीं, बैठे बैठे ही मेरे को एक अंकल आए, मेरे कंधे पे पीछे हाथ रखा, तो उन्होंने कहा कि आप साईं बाबा के डिवोटी हैं? मैंने कहा हाँ। अच्छा मैं आपको कुछ चीज दूं? मैंने कहा दीजिए। उन्होंने, गुरुजी मेरे पास कैसे आए, फर्स्ट टाइम संगत जी लाल स्वरूप में गुरुजी मेरे साईं बाबा के साथ आए। संगत जी मैं हालांकि वो आंटी मेरे को बताती थी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, वो आंटी बताती थी साईं बाबा और गुरुजी में कोई फर्क नहीं है। वो स्वरूप मैंने पहले मेरे पार्लर में रखा और शायद 2 साल से वो स्वरूप मेरे किचन में है, जहां मेरी किचन में अन्नपूर्णा माँ और गुरुजी का स्वरूप है, साईं बाबा का स्वरूप है, और गुरुजी का त्रिदेव वाला स्वरूप भी मेरी किचन में लगा हुआ है। आज मेरे हर फ्लोर पे, मेरे 3 फ्लोर बना रखे हैं, तीनों फ्लोर पे एक तो इतने स्वरूप हैं गुरुजी के, पूरी दीवारें भरी हुई हैं, मंदिर में है, पर्स में भी 5-7 स्वरूप रखे हैं, मेरी गाड़ी में है। अब हर जगह मेरे गुरुजी के स्वरूप ही स्वरूप हैं। Incoming voice call from Indian Oil on SIM. संगत जी सॉरी, किसी का बीच में फोन आ गया था, रिकॉर्ड करते हुए काट दिया है मैंने, मुझे गुरुजी माफ करें, संगत जी माफ करना। संगत जी इतना आने के बावजूद भी मैं इतना अटैच नहीं हुआ। मैं शिरडी जाता रहता हूं, जब भी बाबा बुलाते हैं मैं शिरडी, मतलब मेरे जन्मदिन पे 2 सितंबर को जाता हूं, और होली वाले दिन। अब कुछ दिनों से ये रेगुलरिटी नहीं कर पा रहा, पर मेरा जन्मदिन तो हमेशा मैं शिरडी में ही मनाता हूं। मेरे साईं बाबा के बहुत से मिरेकल हैं मेरे साथ, कदम कदम पे उन्होंने मेरे बहुत मिरेकल किए हैं मेरे साथ। ऐसे ही गुरुजी का चलता रहा। मेरी आंटी हैं, मेरी वाइफ हैं, वो बहुत ज्यादा अटैच हो गई गुरुजी से। वो किसके थ्रू जुड़ी थी तो मेरे को नहीं मालूम, पर मैं बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया, मैं बड़े मंदिर जाता हूं। तो ये मेरा पहला सत्संग था, जो मेरे को गुरुजी ने बताया कि मैं ही साईं बाबा हूं, मैं ही शिव हूं, मैं इस चोले में मैं गुरुजी के रूप में आया हूं। तो साईं में और गुरुजी में कोई भेद नहीं है, ये भेद मिटाया, ये मेरे साथ चमत्कार करा गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग, ऐसे छोटे मोटे तो बहुत सत्संग हैं, पर मेरे पास बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तू डोगरी की तैयारी कर आने की, मैं तेरे को डोगरी बुला रहा हूं, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, तू डोगरी की तैयारी कर, डोगरी आने की। मैंने तेरे सारे कष्ट मिटा दिए हैं, तू डोगरी आने की तैयारी कर। मेरा भी कुछ था, जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग मैं भी सोचता हूं मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं डोगरी आऊंगा, पर मैं गलत हूं। भगवान के साथ कोई शर्तें नहीं होती। संगत जी, मैं अभी जो पीछे जो आज तारीख हो गई है 25 फरवरी, तो जो फरवरी का जो पहला संडे था, गुरुजी ने मेरे को डोगरी बुलाया। और डोगरी में जब मैं गया तो संगत जी, जैसे अब तो मेरा मन करता है कि मैं हर महीने जाऊं। मैं वहां गया, पहले तो खन्ना में हमें रास्ता नहीं मालूम था। वैसे पुरानी संगत भी मेरे साथ थी, हम 3 थे। 2 हम पहली बार डोगरी जा रहे थे और एक हमेशा जाता है, मगर गुड़गांव से बस में जाता है। प्रवीण अंकल लेके जाते हैं, कभी किसी के साथ चला जाता है वो। तो संगत जी, हम खन्ना पहुंचे, वहां पे 2 आंटियां लिफ्ट के लिए वेट कर रही थी। हमारी गाड़ी पे, मेरी गाड़ी पे गुरुजी लिखा देखा, उन्होंने मेरे को हाथ दिया, मैंने गाड़ी रोकी। हम बात करते हुए खन्ना से और डोगरी पहुंच गए। जब हम डोगरी पहुंचे संगत जी, तो गुरुजी के दर्शनों को, एक बुजुर्ग साथ थे, तो दोनों आंटियों की वहां जान पहचान थी, तो बुजुर्ग आदमी को साथ लेके वो शॉर्टकट से चले गए। और मैं और जो एक और संगत है गुरुजी की, वो हम दोनों मेन रास्ते से, जैसे जैसे लाइन चल रही है हम वैसे वैसे हम फॉलो कर रहे थे। तो संगत जी, रास्ते में मैंने देखा सब वहां से जा रहे हैं, मगर गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप वहां नीचे पड़ा हुआ, वो मैंने उठाया, मैंने सीने से लगाया। गुरुजी, आप तो मेरे को यहाँ अभी दर्शन देने से पहले ही आप मेरे पास आ गए हैं, शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी, जब हम लाइन में खड़े हुए थे तो कुछ लोगों ने मेरे को कहा कि आपके ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की, आपको स्वरूप भी मिल गया। तो जो अपार खुशी होती है संगत जी, आप समझ सकते हैं कि जब ऐसा कोई बोले और तो कितना खुशी होती है। हम अंदर गए संगत जी दर्शन करने, वहां फिर मेरे को एक पॉकेट स्वरूप और मिला, मैंने वो भी ले लिया। अब मैं मन में सोच ही रहा था कि मेरे पास ना ब्रेसलेट नहीं है गुरुजी का। तो जो आंटी हमारे साथ गई थी वो डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं खन्ना में, और प्रैक्टिस छोड़ के वो आजकल बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। उन्होंने मेरे को कहा कि ये ब्रेसलेट है गुरुजी का, ये आप पहन लो। मैंने कहा आप मेरी छोटी बहन है, आप ही राखी की जगह मेरे को गुरुजी का ब्रेसलेट पहना दीजिए। उन्होंने पहना दिया। संगत जी, हम वहां से आए और गुरुजी मेरे, जो मैंने बोला था वो मेरे को ब्रेसलेट भी मिल गया। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। मेरा तीसरा सत्संग है बड़े मंदिर का। नेक्स्ट डे मंडे था संगत जी, मैं मंदिर गया, बड़े मंदिर। तो जैन फार्म में मैंने गाड़ी पार्क करी। वहां वॉशरूम के सामने एक सेवादार थे। तो मैंने कहा कि खन्ना में ना, वो डोगरी में ना, कल बारिश बहुत हुई है, तो इतनी भीड़ भी नहीं थी और गुरुजी ने बहुत अच्छे से दर्शन दिए। तो संगत जी, उन्होंने मेरे को, मेरे मन में था कि मेरे को ना
जो स्वरूप मिले वो लाल लाल चोले में लाल स्वरूप मिले मेरे को। पर अब वो लाल तो है, पर वो चरण स्वरूप उन्होंने मेरे को अपनी जेब से निकाल के दिया। तो मैं वहीं पे ही ना मैं चिल्ला पड़ा, थैंक यू गुरुजी, आपने तो सुन लिया कि रेड चाहिए तो रेड तो आ गया। मैंने उनको बताया सेवादार जी को, मैंने कहा अंकल मेरे को ना वैसे लाल स्वरूप चाहिए था, स्वरूप तो बहुत है मेरे पास पर लाल स्वरूप चाहिए था। बोले यार गुरुजी के चरण आ गए आपके पास तो सब कुछ आ गया आपके पास, खुद चरण ही आ गए तो पूरा स्वरूप आपके पास आ गया है। धन धन सतगुरु, आपका आशीर्वाद सब पर ऐसे ही बना रहे। कुछ अभी अड़चने हैं मेरे कुछ कैरियर की भी हैं, कुछ वैसे भी कुछ लोगों ने मेरे पैसे खा रखे हैं, तो गुरुजी वो सही करेंगे। मैं फिर बहुत बड़ा सत्संग आप लोगों के समक्ष शेयर करूंगा संगत जी, और गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जैसे मेरे को आशीर्वाद दिया, पूरी संगत का वो ध्यान रखते हैं, पूरी संगत को आशीर्वाद दें। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।